हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेलीरियम और डिमेंशिया। डेलीरियम और डिमेंशिया दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर्स है और ये जो दोनों ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स है। ऑर्गेनिक जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसको ICD-10 से F09 में डिस्कस किया जाता है। ICD-F00 से F09 में जो भी सारे ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स है उनको डिस्कस किया जाता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डेलीरियम और डिमेंशिया में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इससे वर्सेस में आप याद रख सकते हैं से ट्रिक है, जैसे OCD कैंपस। OCD यानी ऑनसेट, कोर्स, ड्यूरेशन, कॉन्शियसनेस, अटेंशन, मेमोरी, साइकोमोटर चेंजेस और लास्ट हमारा स्लीप वेक साइकिल्स। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं डेलीरियम। डेलीरियम में क्या होता है कि मतलब जो कॉन्शियसनेस है उसमें पूरा इम्पेयरमेंट हो जाता है और साथ में परसेप्शंस और ओरिएंटेशन में भी इम्पेयरमेंट हो जाता है। रेस्टलेसनेस पेशेंट को रहती है और उसमें हाइपो एक्टिव और हाइपर एक्टिविटी भी पेशेंट शो करता है। डिमेंशिया में क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द ग्लोबल इम्पेयरमेंट इन द इंटेलेक्चुअल, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट इन द कॉन्शियसनेस। इसमें मेमोरी, इंटेलेक्चुअल फंक्शन और पर्सनैलिटी में इम्पेयरमेंट होगा लेकिन कॉन्शियसनेस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो डेलीरियम है उसमें मतलब कॉन्शियसनेस पूरा अल्टर्ड हो जाता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और जो डिमेंशिया है उसमें मोस्ट कॉमनली मेमोरी का लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं एमनेसिया। पार्शियल और कंप्लीट दोनों हो सकते हैं। तो डेलीरियम में ऑनसेट मतलब कैसे होता है, रैपिड यानी फास्ट ये अकर होता है, हावर्स टू डेज और मतलब घंटों से दिनों तक ये चलता है। ऑनसेट अब इसमें डिमेंशिया में देखते हैं कि इंसीडियस मतलब इंसिडेंस में होता है, मंथ्स टू ईयर्स में मतलब बहुत लंबा ये चलता है। जैसे किसी को देखते हैं उसकी मतलब मेमोरी चल जाती है, उसकी याददाश्त चल जाती है तो वो बहुत सालों तक रहती है। कोर्स में आ गया हमारा सेकंड पे फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजेबल होता है ये। इसका जो कोर्स है वो चेंजेबल होता है। और सन डाउनिंग मतलब जैसे दोपहर में मतलब ज़्यादा हो गया, फिर मतलब शाम को सन डाउनिंग का मतलब जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है या फिर ढलता है, जैसे दोपहर के बाद में सूरज ढलता है तो ये चेंजेबल होता है। लेकिन जो डिमेंशिया है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव, ये लगातार रहता है। ड्यूरेशन इसका डेज टू वीक्स और रिवर्सिबल होता है। जो डेलीरियम है उसको ठीक किया जा सकता है, रिवर्सिबल होता है, डेज टू वीक के अंदर ही ये ठीक हो जाता है। लेकिन जो डिमेंशिया है वो क्या इरिवर्सिबल है, मंथ्स टू ईयर्स तक रहता है और इसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जो सिम्टम्स है उसको ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक किया जाता है। कॉन्शियसनेस है जो डेलीरियम में मैंने बता दिया कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियसनेस पूरा अल्टर्ड हो जाता है। और जो डिमेंशिया है उसमें कॉन्शियसनेस में कोई भी चेंज नहीं आता। अटेंशन, जो डेलीरियम है उसमें क्या होता है कि अटेंशन है वो सिग्निफिकेंट इन अटेंशन होता है कि मतलब अटेंशन में थोड़ा चेंज होता है लगातार। और जो लेक ऑफ कंसंट्रेशन है उसमें जो पेशेंट है वो कंसंट्रेशन में नहीं रहता है। लेकिन जो डिमेंशिया है उसमें क्या है कि अटेंशन इज ऑफन नॉर्मल, अटेंशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी। जो डेलीरियम है उसमें क्या होता है कि मेमोरी में चेंजेबल नहीं होता, जो इमीडिएट रिकॉल है वही इम्पेयर्ड होता है कि मतलब उसको अचानक से सोच रहा है तो मतलब वो नहीं सोच पाता है वो। लेकिन जो डिमेंशिया है उसमें क्या मेमोरी में पूरा लॉस हो जाता है, एमनेसिया हो जाता है। लेकिन जो इमीडिएट रिकॉल है मतलब अचानक से वो जो सोच रहा है वो उसका नॉर्मल है। साइकोमोटर चेंजेस, तो डेलीरियम में क्या होता है हाइपो एक्टिव और हाइपर एक्टिविटी शो करता है पेशेंट, तो साइकोमोटर चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो डिमेंशिया है उसमें कोई भी मतलब नॉट यूजुअली प्रेजेंट, साइकोमोटर चेंजेस में कोई भी मतलब ऐसे प्रेजेंट नहीं होता स्पेसिफिक। स्लिप वेक साइकिल लास्ट है हमारा। स्लिप वेक साइकिल्स में क्या होता है ओफन रिवर्स, स्लिप वेक साइकिल डेलीरियम में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट अचानक से मतलब नींद उसकी मतलब इंसोम्निया मान सकते हैं उसको, और वो मतलब उठ जाता है रात में, उसको ढंग से नींद नहीं आती। लेकिन जो डिमेंशिया है उसमें क्या होता है कि ऑफन नॉर्मल रहता है, डिमेंशिया में स्लिप वेक साइकिल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था हमारा डेलीरियम और डिमेंशिया। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।